तथा विश्ववासियों को एक मानवतावादी सूचना मैं देने जा रहा हूँ। जिस मानवतावादी सूचना ये है कि मैंने अभी सुबह एक आर्टिकल लिखा, क्या हम जाति उसे कहें जो जाते जाते भी नहीं जाती। अर्थात आज मानव समाज के अंदर में एक कैंसर जैसा रोग लग गया है कि जाति के नाम से मानव समाज को कई वर्षों से बांटा जा रहा है, जबकि यह रोग आज का नहीं है, रोग बड़ा पुराना है। 18 शताब्दी के अंतिम में भी ये रोग जोरों पर था। 20वीं शताब्दी के प्रथम में भी ये रोग जोरों पर था। हमारे महापुरुषों ने प्रथम से ही इस पर काम किया है और सबसे पहला नाम मैं राजा राममोहन राय का लेना चाहूँगा कि जिन्होंने जन्म से मानव मात्र में जाति एक बताया है। मानवों का जाति अलग नहीं है। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विज, पर 4 होते हैं वर्ण। भी इस पर मैं बहुत बोल रखा हूँ, पहले से भी वीडियो लगा हुआ है मेरा। ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो 4 वर्ण है, उन 4 वर्णों में गुण कर्म स्वभाव के ऊपर ही उसकी व्यवस्था होती है। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मा जानाति स ब्रह्मणा। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मणों में गुण होते हैं 6, जो वेद पढ़े पढ़ावे, यज्ञ करे करावे, दान दे दान ले, ये 6 गुण ब्राह्मणों के हैं। और जो विशेष रूप से ब्राह्मण को ऋग्वेद के 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है, ब्रह्मा नस्सा मुखम आसीत बाहु राजन्न कृतः उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायतः। लोगों ने इसका अर्थ गलत लिया। लोगों ने ये कहा कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ। यह सरासर झूठ है और गलत है। यहाँ शब्द है ब्रह्मा नस्सा मुखम आसीत, कि ब्राह्मण समाज के मुख हैं। मुख हैं, आसीत शब्द आया है। मुख की मानी है अगुवा, प्रतिनिधित्व करने वाला, दिशा निर्देश करने वाला, जो समाज को चलाए, समाज को दिशा दे, समाज को रास्ता बताए। रास्ता किनको बताना पड़ता है? अनजानों को बताना पड़ता है। तो बताने वाला ब्राह्मण और जानकारी लेने वाले क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण बनाए गए। ब्राह्मण बनाने के बाद जो नहीं बना, उनको रक्षा के काम में लगाया जाए तो वो क्षत्रिय बनेंगे। अगर रक्षा भी नहीं हो पाया तो उनको व्यापार के काम में लगाया जाए, उनको वैश्य कहा जाएगा। जो व्यापार भी नहीं कर पाया, सेवा के काम में लगे, वो शूद्र हैं। लेकिन ये जन्म से नहीं है एक भी। आज भारतवर्ष को विशेष करके बर्बाद करने की कगार पे ये राजनेतागण मानव समाज को जाति के नाम से बांटकर, मानव समाज को जाति के नाम से दूषित कर रहे हैं। तभी तो इन्होंने मानव समाज को गाली दिया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और को इन लोगों ने गाली दिया है कि तिलक, तराजू और तलवार इनके मारो जूते 4। ये काशीराम और मायावती के द्वारा ये गाली सुनाया गया। पर आश्चर्य की बात यह है कि ब्राह्मण कौन है इसको जाना नहीं, क्षत्रिय कौन है उसको समझने का प्रयास नहीं किया, वैश्य किसको कहा गया वो भी नहीं जानते।
और शूद्र ये कह रहे हैं कि हमें शूद्र। अरे शूद्र क्या है? शूद्र के मानी है सेवा करना। लेकिन इसको वैदिक संस्कृति में जा कर के हम देख सकते हैं, पा सकते हैं, मिला सकते हैं, ले सकते हैं। वैदिक संस्कृति में इसको अच्छे ढंग से बताया गया। वैदिक संस्कृति में मानव समाज के अंदर से वैमनस्यता को दूर करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें परंपरा दी है। शरीर को भी 4 हिस्सों में बांटा है। ये ऊपर वाला हिस्सा सर से गला तक का, इसका नाम ब्राह्मण है, क्योंकि 5 के 5 ज्ञानेंद्रिय इनके पास है। देखना, सूंघना, खाना, सुनना और पता लगाना। त्वचा, कुव्वते हिस्स जिसको कहते हैं, स्पर्शन शक्ति, ये 5 के 5 ब्राह्मण के पास है। इस बाजू को छत्री कहा गया। अगर एक दूसरे को मारने का प्रयास करता है, डंडा चलाता है, तो उसका निशाना सर होता है कि सर में एक डंडा मारो, खत्म करो उसको। लेकिन इस सर को बचाने के लिए हाथ ही भागता है। बाबू साहब जिनको कहते हैं आप, क्षत्रिय जिनको कहते हैं, क्षत्रिय अपने लिए परवाह नहीं किया, ब्राह्मण को बचाना इनका काम है। क्योंकि ये जानते हैं कि ब्राह्मण अगर नहीं है तो तुम भी नहीं रहोगे। पेट है वैश्य, सारा सामान हम पेट भरने, उदर पूर्ति के लिए डालते हैं, तो ब्राह्मण को ही दिया जाता है। ब्राह्मण को भोग लगा कर ही हम वैश्य तक, लाला जी तक पहुंचाते हैं। और लाला जी बड़ी जिम्मेदारी वाला पद है। ये जिनको जितना सामान चाहिए उनको उतना ही देता है। अगर किसी को कमोबेश दे दे तो अगला दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर का हाथ आपके सर में नहीं जाएगा, पेट में जाएगा कि लाला जी देने में चूक किया। ये है समाज में मानव शरीर की जो एक दूसरे का संपर्क है, संबंध है मानव शरीर में। समाज में भी ठीक इसी तरीके से पाँव को शूद्र बताया गया। तो पाँव को बिना बढ़ाए, पाँव को बिना रखे, पाँव को बिना चलाए ना पंडित को ले जा सकते हैं आप, ना बाबू साहब को ले जा सकते हैं, ना लाला जी को ले जा सकते हैं। शूद्र है सेवक। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें यज्ञ करते समय अंग स्पर्श से इसको बताया है कि अंग स्पर्श में किस तरीके से आचमन और अंग स्पर्श का तात्पर्य क्या है, ऋषियों ने भली भांति हमें समझाने का प्रयास किया। आचमन करने के बाद बायां हाथ में पानी लेते, दाहिना हाथ में मध्यमा और अनामिका, इन 2 उंगली का सहयोग लेकर के अंग स्पर्श करते हैं। पहले होठ में लगाते हैं, वांग में आशी अस्तु। यहाँ एक वचन में ही है, एक जगह लगाना है, पर लोग दोनों तरफ लगाते हैं, पर यहाँ दोनों तरफ नहीं है। वाक में दोनों तरफ है, समझा। यहाँ वांग में आशी अस्तु, होठ में एक बार लगाना है। परमात्मा से विनती है हमारे बोली में वो ओज दे, वो शक्ति दे, वो ताकत दे कि जिससे मैं असत का विरोध करूं। नाक में लगाया, प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए परमात्मा हमारे इस प्राण शक्ति को बनाए रखना, क्योंकि वर्ण परमात्मा को किया गया, उस परमात्मा से मांग की जा रही है। आँख में लगाया, परमात्मा हमारे आँख के ज्योति को वृद्धि करना, गलत काम देखूं तो मैं इसको रोकूं आदि आदि। कान में लगाया इस तरीके से, फिर पूरे शरीर में छींटा, बाजू में लगाया, जांघों में लगाया, पूरे शरीर में छींटा। शरीर के अंग प्रत्यंग को छू करके पानी शीतलता का प्रतीक है। परमात्मा से केवल विनती की जा रही है, परमात्मा से प्रार्थना किया जा रहा है कि परमात्मा आप हमारे शरीर के अंदर में ताकत दीजिए, बल दीजिए, ओज दीजिए कि मैं अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ूं, अन्याय के ख़िलाफ़ काम करूं, सत्य का प्रतिपादन करूं। लेकिन आज धरती पर हो रहा है काम उल्टा। आज छोटे छोटे बच्चों के दिल और दिमाग में ये बात भरी जा रही है, गांधी जी के बंदर 3, खाते नहीं किसी से छीन। और उन तीनों बंदरों को आपने देखा होगा कि एक मुंह में हाथ दिया, एक कान में हाथ रखा है, एक आँख में हाथ रखा है, यानी देखो मत, बोलो मत और सुनो मत। इससे समाज का बहुत बड़ा
समाज को हानि हुई, समाज को नुकसान हुआ इससे कि जो सच्चाई का उजागर करना था, ऋषि मुनियों ने हमें जो ताकीद किया है, ऋषि मुनियों ने जो उपदेश दिया है, उस पर कुठाराघात किया है। केवल इतना ही नहीं, देखिए कि हाथ में उंगली 5 है, ये 2 को लिया, 5 का नाम अलग, 5 का काम अलग है। इसका नाम है अंगूठ, जो सिग्नेचर करना नहीं आता लोग कहते हैं उसका अंगूठा लगाओ। और ये परमात्मा, उस परमात्मा की चर्चा, जबकि बौद्धिस्टों ने नहीं माना इस चीज़ को, बुद्ध परमात्मा को नहीं मानते। धरती पर इतने मानव हैं लेकिन एक का अंगूठा दूसरे के अंगूठा के साथ मेल नहीं खाता। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा परमात्मा कितना बड़ा विश्वकर्मा है, कितना बड़ा रचयिता है, कितने बड़े कलाकार हैं कि हर एक फरमा से अलग अलग सामान निकलता है। यानी ब्रह्मांड में जितने मानव हैं, एक का अंगूठा दूसरे का अंगूठा के साथ मेल नहीं खाता। इन सब बातों को सोचने, समझने और जानने की क्षमता तो उन विद्वानों के पास भी नहीं रही, जिनको लोगों ने विद्वान कहा, जिनको लोगों ने संविधान का रचयिता कहा, संविधान का लेखक बताया। उन्हें भी इन बातों की पहचान नहीं है, वो नहीं जानते हैं कि कौन है वो परमात्मा। उन्होंने भी परमात्मा से मुंह मोड़ा और हिंदू समाज को छोड़ करके बौद्ध समाज को ज्वाइन किया। जिन बुद्धों ने मूर्ति पूजा नहीं की, खैर मैं बाद में आ रहा हूँ। देखिए अभी ये अंगुष्ठ बताया गया, इसका नाम है तर्जनी, डांटना, दपटना, फटकारना, दिखलाना, बतलाना आदि आदि, सब इसी उंगली से होता है। ये बड़ी है, सबसे ऊंची है, ये चिल्ला रही मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। लेकिन इसने बोली तू बड़ी चिल्ला करके बोलेगी? बोले मैं बड़ी हूँ, बोलूँ क्यों ना? इसने बोली मैं हूँ अनामिका, मेरा नाम अनामिका है, मैं बिना नाम वाली हूँ। तू नाम के लिए मरी जाती है, लेकिन जो नाम के लिए मरते हैं, जो गर्व करते हैं, तो जिन्होंने गर्व किया है मिट गए उनके वंश, उन तीनों कुल तुम याद करो, रावण, कौरव, कंस। वो घमंड में चूर थे, इसीलिए उनका नाश हुआ। ये कह रही है मैं अनामिका हूँ, मेरा नाम अनामिका है, इसीलिए लोग सोने की छल्ला मुझे पहनाते। जब यज्ञ आदि, तिलक आदि के कार्य, शुभ कार्य में तिलक लगाने का काम होता है तो लोग मेरे से ही तिलक लगाते हैं। तो किस तरीके से मेल है। ये छोटी बोल पड़ी, मैं छोटी अलग कर दिया। इन चारों ने मिलकर के जवाब दिया भैया छोटे हो लेकिन हो हमारे शरीर के अंग। जब कोई मुक्का मारता है, गुस्सा मारता है, सारा बोझ तुम पर होता है, सारा बोझ छोटों पर होता है। अरे जब समाज में कोई छोटा है तो ये ज़रूरी है कि बड़ा भी होगा कोई। जब बड़ा होगा, बड़ा है कोई, तो ज़रूरी ये भी है कि छोटा भी होगा, वरना एक को ना बड़ा गिना जाता ना छोटा कहा जाता है। और इस सत्य से समाज विमुख है और विशेष करके आज के राजनेताओं के द्वारा मानव समाज को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, मानव समाज को बांटा जा रहा है, किसी को दलित कह के पुकारा जा रहा है, जबकि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विजुच्यते। ये शास्त्र का कहना है, ये 4 वर्ण है, चतुर्वर्ण मयासिष्टम गुण कर्म विभागसौ, जिसका प्रचार योगेश्वर कृष्ण ने भी किया है। राजा राम मोहन राय ने विरोध किया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी विरोध किया, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने भी विरोध किया, ऋषि दयानंद ने भी विरोध किया। समाज में अग्रणी ऐसे अनेक लोग हैं। और जिस अम्बेडकर को हिंदुत्व को छोड़ना था, हिंदू से अलग होना था, उसी अम्बेडकर को भारत से लेकर के लंदन तक पढ़ाने के लिए ये सारा प्रयास आर्य समाजियों का रहा है। मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि सयाजी राय गायकवाड़ का बड़ा योगदान था, राजर्षि साहू जी का भी बहुत बड़ा योगदान था अम्बेडकर जैसे लोगों को बनाने के लिए। तो अम्बेडकर को वैदिक धर्म स्वीकार नहीं था, सत्य सनातन वैदिक धर्म को उन्होंने त्याग दिया और बुद्धिस्ट को अपनाया। बुद्ध प्रतिमा नहीं पूजते, मूर्ति नहीं पूजते, लेकिन आज देखिए बुद्धिस्टों को कि बुद्ध को और अम्बेडकर को दोनों को पूजते हैं। अब तो हाथी को ही पूजने लगे हैं लोग। तो ये सारा काम जो हो रहा है मानव समाज के लिए कुठाराघात है। मानव समाज को दिग्भ्रमित करने का ये साजिश है कि मानव को जाति के नाम से नहीं, परमात्मा पर दोष लगेगा। परमात्मा ने मानव मात्र की एक ही जाति बनाया है, 4 वर्ण। अब दुर्भाग्य की बात देखिए, वर्तमान समय में हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको दलित कहा जा रहा है कि ये राज्यपाल भी रहे। अब राष्ट्रपति हैं, भारत का 1 नंबर का नागरिक है, वो भी अपने को दलित बता रहे।
तो ये जो तरीका है, ये तरीका मानव समाज के उत्थान के लिए नहीं है, मानव समाज के पतन के लिए। और राजनेतागण सब मानव समाज को उत्थान के बजाय मानव समाज को पतन के ओर ले जा रहे हैं। जो जाति के नाम से जाति समीकरण करते हुए वोट को बांटा जा रहा है, मानव समाज को बांटा जा रहा है, मानव समाज को एक दूसरे के खून के प्यासे बनाए जा रहे हैं, एक दूसरे का जानी दुश्मन बनाया जा रहा है। ये सब मानवता विरोधी कार्य हो रहा है। इसलिए इस जातिवाद को मिटाना होगा। जातिवाद हमारे यहाँ है ही नहीं है। जातिवाद के लिए परमात्मा ने कहीं पर भी उपदेश नहीं दिया कि ब्राह्मण समाज के मुख है, दिशा निर्देश करने वाले हैं, छत्री रक्षक है, बाहु रक्षक है, पेट वैश्य है और पांव शूद्र है। और ये सब एक ही शरीर है, एक शरीर के ये अंग हैं। एक दूसरे के साथ जैसा मेल है, ठीक उसी तरीके से समाज के अंदर में भी ऐसा ही मेल लाना पड़ेगा। जब हम रास्ता चलते समय पाँव में ठोकर लगती है या कांटा चुभ जाता है तो पंडित जी आंसू बहाते हैं, पंडित जी उस कांटा को दांत से भी निकालते हैं। ये सब काम होता है। तो इस तरीके का मेल जब तक हम समाज में नहीं लाएंगे, समाज में जब इस तरीके का वैमनस्यता को हम समाप्त नहीं करेंगे तो मानव समाज का उत्थान होना संभव नहीं है। इसलिए बंधु, मैं अपनी बात आप लोगों के सामने ये भी बताना चाहता हूँ कि अम्बेडकर अगर मेरे जैसे आर्य समाज में रहते होते तो वो भी पंडित कहला सकते थे। जैसा आज संपूर्ण विश्व के आंगन में महेंद्र पाल आर्य को पंडित महेंद्र पाल आर्य कहकर लोग पुकार रहे हैं। तो पंडित एक गुण है, ना कि जन्म से। तो एक गुण को जो अपना लेता है उन्हें पंडित कहा जाता है। लेकिन भारतवासियों ने तो विशेष करके पंडित उनको कहा, जवाहरलाल नेहरू को। जो जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि दुर्भाग्य से मैं हिंदू हूँ, लिखने पढ़ने में मैं अंग्रेज़ हूँ, खान पान में मैं मुसलमान हूँ और दुर्भाग्य से मैं हिंदू हूँ, उन्हें लोग पंडित कह रहे हैं। जबकि पंडित का परिभाषा क्या है जवाहरलाल ने उसके 14 खानदान को भी नहीं मालूम, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। अब ये जनेऊधारी पंडित कह रहे हैं इनको, राहुल को, जबकि उसको मालूम ही नहीं है कि जनेऊ होता क्या है, जनेऊ का तात्पर्य क्या है। तो इस तरीके से भारतवर्ष के अंदर में मानव समाज को दूषित किया जा रहा है, मानव समाज को बदनाम किया जा रहा है और ये परमात्मा पर दोष लगाया जा रहा है। इसलिए बंधु, मैं दो टुक में आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि इस व्यवस्था को दूर करना हो तो वेद के शरण में आना पड़ेगा, वैदिक संतति को अपनाना पड़ेगा, वैदिक परंपरा को जानना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा, तभी हम मानव समाज का कल्याण कर सकते हैं। यही कारण था, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, चाहे वो पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी हो, चाहे वो पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो या ऋषिवर देव दयानंद हो, इन सब महापुरुषों ने, इन सब मनीषियों ने वेद के आधार पर मानव मात्र का चहुमुखी विकास चाहा, जिस पर आज ये राजनेताओं के द्वारा कुठाराघात हो रहा है। हमें आज अगर सावधान होना है तो इन्हीं मानव समाज को तोड़ने वालों से सावधान होना पड़ेगा, इन राजनेताओं से सावधान होना पड़ेगा जो मानव समाज को जाति के नाम से बांट रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।